कंसीडर दिस ER डायग्राम एंड कन्वर्ट इट टू टेबुलर फॉर्म। ओके, तो ये एक ऐसा ER डायग्राम है जिसमें सिर्फ एक ही एंटिटी सेट है, लेकिन एंटिटी सेट क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी खुद की प्राइमरी की है। दो एट्रीब्यूट A और B हैं जिनको जो मतलब सिंपल और सिंगल वैल्यूड हैं। दो एट्रीब्यूट C और D और हैं वो मल्टी वैल्यूड हैं। क्वेश्चन क्या है, इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और आंसर करना आपको व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड। ओके, तो जैसा कि कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जितने भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं वो अपनी सेपरेट टेबल बनाते हैं। ओके, जैसे कि यहां पर C और D दो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हैं तो दोनों इंडिविजुअली अपनी सेपरेट टेबल बनाते हैं। ओके, जनरल कन्वर्जन में। और जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट हैं A B, ये अपनी एक प्राइमरी की बना लेंगे और मींस ये अपनी एक टेबल बना लेंगे और इसकी जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट की प्राइमरी की है वो E1 की प्राइमरी की रहेगी। तो वो कन्वर्जन, सपोज करो कि मेरे पास इस E1 एंटिटी सेट में 3 अकरेंसेज हैं, E1 E2 E3। ओके, तो E1 के रिस्पेक्टिव पूरा टपल होगा जो उसकी प्रॉपर्टीज में जो वैल्यू जाएंगी वो E1 है, E2 है, E3 है, इस तरीके से। तो मैंने क्या किया है, इसको टेबुलर फॉर्म में पहले जनरल कन्वर्जन किया है। E1 में मैंने क्या किया है, सिंपल और सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट को, या 3 ही एंटिटी अकरेंस थे, तो E1 E2 A3, A1 B1 A2 B1 A3 B1। B1 को क्यों सेम रखा है, क्योंकि B की का पार्ट नहीं है, तो ये सेम भी हो सकता है, डुप्लीकेट मीन्स डुप्लीकेट हो सकता है, डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, नल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए चूंकि प्राइमरी की है इसीलिए इसकी डोमेन में सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट है और नल नहीं है। ओके, तो मैंने E1 और A और B को तो हैंडल कर लिया। अब जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट C और D हैं ये कैसे अपना मीन्स टेबल क्रिएट करते हैं। मल्टी वैल्यूड एक एट्रीब्यूट होगा, ओके, और साथ में जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट E1 है इसकी प्राइमरी की, ये दो कॉलम लेकर के अपनी टेबल बना देगा। जैसे C के लिए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट C के लिए मल्टी वैल्यूड 1 MV1 करके मैंने टेबल बनाई है और यहां इसकी प्राइमरी की ले ली A और C अपना इसका खुद का एट्रीब्यूट। ओके, और इस तरीके से मैंने क्या किया, A और C का मिला के प्राइमरी की बना दिया। अब एक बात यहां देखने लायक है, जो मेरी टेबल थी, मतलब जो इसमें ये क्या बोलते हैं, जो ये टेबल थी उसमें सिनेरियो कुछ इस तरह था डेटा का। आप देखो कि A1 B1 C1 C2, चूंकि C क्या है, मल्टी वैल्यूड है, तो एक टाइम पर इसने दो वैल्यू ले रखी है, मल्टीपल वैल्यूज, और D मल्टी वैल्यूड है लेकिन अकेली वैल्यू इसमें है। यहां देखो A2 B1 C3, इसने तो एक सिंगल वैल्यू ली है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होने के बावजूद, लेकिन D ने अब की बार क्या किया है, मल्टीपल वैल्यूज ली हैं, तो ये पॉसिबल है। तो अब A1 के साथ C1 भी एसोसिएटेड है, A1 के साथ C2 भी एसोसिएटेड है, मतलब, और मेरे पास टोटल कितनी एंटिटीज थी, 3 एंटिटीज थी। ओके, तो A1 के साथ C1 C2 एसोसिएटेड है, तो मैं अब की बार क्या करूंगा, इनको जब टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं तो C1 और C2 को अलग कर दूंगा। ओके, तो A1 C1 C2 ना लिख करके इसको क्या करूंगा, A1 C1 A1 C2 दो टपल क्रिएट कर दूंगा। ओके, ध्यान रहे। अच्छा, कुछ जगह पर यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि कन्वर्ट दिस ER डायग्राम टू टेबुलर फॉर्म सच दैट ईच टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रहे। ओके, और अगर टेबल इस तरह की बन जाती है तो फिर ये टेबल मल्टीपल वैल्यूज एक ही रो में है, एक ही एट्रीब्यूट की वैल्यू, तो ऐसी टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं बोला जाता है। अगर ये सिनेरियो में C1 C2 अलग हो जाते हैं तब ये टेबल या ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, तो वो भी एक सवाल बनता है। तो एक्चुअल में हम कन्वर्जन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की टेबल में ही कर रहे हैं। ओके, एक ऐसी टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं जो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, या पीछे जितने भी कन्वर्जन किए हैं सब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन तो फुलफिल कर रहे हैं। नाउ आप देखो A2 के साथ मैंने यहां C3 को एसोसिएट किया है।
ओके, और A3 एक और है, उसके साथ भी सिंपल C3 है, तो मैंने ये टेबल भी मीन्स कन्वर्ट कर दी। अब यहां से आप एक गौर करने वाली बात देखो, A1 पहले इस टेबल में A के रिस्पेक्टिव सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट थी, लेकिन यहां पर A1 डुप्लीकेट हो रहा है। इसका मतलब A अलोन कैन नेवर बी द प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन। ओके, रिलेशन MV1। तो क्या करेंगे, A और C दोनों को मिला के प्राइमरी की बनाएंगे। अब देख लो आप, A1C1, A1C2, A2C3, A3C3, कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों मिला करके भी आपको डुप्लीकेट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। ओके, अच्छा, आपको कनेक्ट भी करना है टेबल्स को, तो आपने क्या कहा, इसका नॉर्मल जो एट्रीब्यूट A है इसको फॉरेन की ME1 टेबल का कह दिया, और ये रेफर कर रहा है E1 को। सेम रीजनिंग, सेम एवरीथिंग फॉर द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट D। यहां पर AD इस तरह से बना दिया है। वैल्यूज कैसे फिल करी हैं कि A1 के रिस्पेक्ट में D1 थी, A2 के रिस्पेक्ट में D2 D3 थी, और A3 के रिस्पेक्ट में क्या था, D1 ओनली था। तो ये मैंने बना दिया। अब मेरा क्वेश्चन है, अभी तो 3 टेबल ये लग रही हैं। ओके, क्या हम इन टेबल में से, मैं अगर कहूं आपसे कि E1 और ME1 को मर्ज कर सकते हैं, ओके, तो ट्राई करते हैं क्या मर्जिंग पॉसिबल है। अगर मर्जिंग पॉसिबल है तो कि हमको आंसर करना है मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स। ओके, तो मैंने क्या कहा कि A1 ये 2 टेबल मर्ज कर रहे हैं, तो A1 के रिस्पेक्टिव क्या है, A1 के रिस्पेक्टिव है B1, और A1 के रिस्पेक्टिव यहां क्या है, C1 और C2, तो A1 B1 C2, ये कर दिया। अब देखना आगे, A2 के रिस्पेक्टिव है B1 और C3, A2 के रिस्पेक्टिव है B1 और C3, ओके, नो इशू। A3 के रिस्पेक्टिव है क्या, B1, A3 के रिस्पेक्टिव है B1 और C3, तो ये हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पर देखते हैं क्या दोनों टेबल का पूरा डेटा आ चुका है। यस, दोनों टेबल का कंप्लीट डेटा इसमें है। टेबल का नाम दे देता हूं E1 MV1। ओके, दोनों टेबल को मर्ज किया। अब इस टेबल की प्राइमरी की क्या होनी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं कि मीन्स AC मिल करके प्राइमरी की बन सकती है, A और C, A1 C1, A1 C2, A2 C3, A3 C3। यस, अगर मैं दोनों ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और A इन दोनों को प्राइमरी की एक साथ मिला दूं, मतलब ऐसे, ओके, तो ये प्राइमरी की हैं और सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं, मीन्स इंफॉर्मेशन का लॉस भी नहीं हुआ और हर टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब सेम रीजनिंग से अगर इन दोनों को आप मर्ज कर सकते हो, तो क्या इसको मर्ज नहीं कर सकते हो, इसको भी मर्ज किया जा सकता है। बस ध्यान देने वाली बात क्या होगी, जैसे A1 के रिस्पेक्ट में क्या है, D1 है, तो A1 के रिस्पेक्ट में D1 है, अगर मैं इसको D कर दूं तो कोई इशू नहीं है, ओके। और इसके बाद A1 के रिस्पेक्ट में D1 है, तो यहां हमने D1 फिल कर दिया। यहां अगेन A1 है, तो आप यहां अगेन D1 फिल करोगे, ओके। A2 में 2 वैल्यूज हैं, D2 D3, तो A2 में आपने क्या किया, ये D2 किया। अब चूंकि A2 में D3 भी है, तो आप क्या करोगे, एक टेबल यहां पर क्रिएट करोगे, क्या, A2 B1 C3 और D3, ओके, इस तरीके से। और फिर क्या है, A3 है, B1 C3 है, नो इश्यू, यहां पर D1 कर दोगे, ओके। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, प्राइमरी की AC है, प्राइमरी की अब क्या होनी पड़ेगी, ये एट्रीब्यूट भी प्राइमरी की में रहेगा, ACD, ओके, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट दोनों और ओरिजिनल टेबल की प्राइमरी की। तो ये आप देखोगे कि इंफॉर्मेशन का लॉस भी नहीं हुआ और ये कन्वर्ट भी हो गया। सो मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड, मिनिमम टेबल्स रिक्वायर्ड वुड बी इक्वल टू 1, ओके, and that's done.